नमस्कार दोस्तों, सुधांशु अंतानी मैं आपके पास फिर नई सोच नई दिशा के साथ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये जो बात मैं बताना चाहता हूं, एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी कहिए या यूं कहिए ना कि एक जीवन देखिए, जीवन। चलो शुरू करते हैं सीधा बात और वक्त न बिगाड़ते हुए। दो जीवन, दो व्यक्ति, दो राह कहीं एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसका नाम है हवेली राम गांधी। नाम है एक महाशय का, हवेली राम गांधी। दूसरे हैं किम्मत राज गुप्ता। जी सर, ये दूसरा नाम है किम्मत राय गुप्ता। ये दोनों अलग अलग राहों पे चल रहे थे। किसी का जीवन ऐसा था, किसी का जीवन ऐसा था। तो हम पहले रहते हैं महाशय जो नंबर 1 पे है, जिसका नाम है हवेली राम गांधी। बिजनेसमैन थे, सक्सेसफुल थे इलेक्ट्रिकल गुड्स में। नाम हवेली राम था। अभी हवेली राम का नाम कोई सुनेगा तो कोई लेगा। हमको तो आदत है इलेक्ट्रिकल गुड्स का क्या मालूम है, GEC, ओरिएंट, ऐसे सब नाम से हम वाकिफ हैं। ये हवेली राम साहब ने अपना नाम बदल दिया, थोड़ा सा आधुनिक कर दिया, थोड़ा मॉडर्न कर दिया, ताकि पब्लिक के नजरों में ये आ जाए। उसने कर दिया हवेल्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ हवेल्स, जो न केवल भारत में, दुनिया भर में उसका नाम है, हवेल्स का। ये महाशय हवेल्स के नाम की अनगिनत मोटर्स बनाते थे, लाइटें या बल्ब या ट्यूबलाइटें, ये सब बनाने का शुरू किया और कामयाब थे। बहुत ही सुकून से बिजनेस कर रहे थे, मजे कर रहे थे। उसका धीरे धीरे बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ साथ उसका नाम भी जुड़ने लगा और कामयाब होने लगे, और कामयाब थे, यकीन मानो। उसका नाम हवेली राम गांधी से उसने हवेल्स इलेक्ट्रिकल्स कर दिया। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि उनकी वाइफ का देहांत हो गया। वो बहुत निराश हो गए। इतनी सुकून का जीवन बता रहा, बिना ये एकदम मजे कर रहा था, ये क्या हो गया यकायक। इतना ही नहीं, बीवी के जाने के बाद थोड़े उनके गुजर जाने के बाद थोड़े डिप्रेस तो हो गए थे, और ईश्वर ने दूसरा उसको झटका कभी दिया मालूम है। उसका युवा वृद्ध एकदम सशस्त्र 17-18 साल का लड़का एक्सीडेंट में मारा गया। बस यहीं पे हवेली राम साहब की फुल स्टॉप लग गई। वो निराश हो गए, जिंदगी से खफा हो गए। उसने अपनी महत्वाकांक्षा थी, वो अपना जो सपना था, वो सब साइड में रख के उसने सोच लिया कि मेरे को ये कंपनी बेच देनी है। ये हो गई बात महाशय नंबर 1 की। अभी दूसरे महाशय की बात करते हैं। देखो साहब कैसा होता है। दूसरे महाशय, जिसका नाम मैंने आपको दिया किम्मत राय गुप्ता, दूसरे महाशय का। ये महाशय एक छोटे से गांव में, दिल्ली के नजदीक गांव था, वो गांव में एक छोटी सी पाठशाला थी, उसमें ड्राइंग के टीचर बस सुबह ड्राइंग कराने जाते थे, बच्चों को टेढ़ी मेढ़ी लाइन सिखाते थे और जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उनके दिमाग में ऐसा था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। देखो दोस्तों, यह हमारी लाइन यहाँ पे मिलती है, मोटिवेशन यहाँ मिलता है कि उसको कुछ करना था। क्या करना था, कैसे करना था, कब होगा, कुछ पता नहीं, लेकिन उसको कुछ करना था। बस यही चीज पे वो अड़ गए। हुआ यूं, जब समर वेकेशन आया एक साल, उनके चाचा थे, दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में उसके चाचा के घर वो वेकेशन में गए, साथ में वेकेशन बिताने लगे, मजे करने लगे, आराम से, शांति से सब चलता रहा। अभी हुआ यूं, उसके चाचा की इलेक्ट्रिक की दुकान थी, वो उसमें जुड़ गए, मदद करने के लिए गए। लेकिन इसको शौक था इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रिक की चीजों का, तो उसने अपने चाचा को मदद करना शुरू किया और यूं ही वेकेशन बिंदास चलने लगा।
जब चाचा ने देखा कि उसका जो भतीजा है वो बरोबर पकड़ लिया है चीज को, तो उसने बोला चलो मैं 4-5 दिन दिल्ली के नजदीकी बिजनेस के लिए जाता हूँ, मेरी जो पुराना जो पैसे लेने थे मेरे को कस्टमर से वो लेके आता हूँ, और तब तक 4-5 दिन ये कैसे वैसे करके चला लेगा दुकान। इधर चाचा गया बाहर 5 दिन के लिए, भतीजे के हाथ में मतलब हमारे कीमत राय जी के हाथ में दुकान आई। उन्होंने दिल फेंक काम किया। नतीजा क्या हुआ मालूम है? चाचा आया 5वें दिन तो वो देखता रह गया, अरे इतना घबरा गया। नहीं दोस्तों, आपने गलत सोचा, वो नाकामयाब नहीं, कामयाब हुआ। सेल देखो, मैन्युफैक्चरिंग देखो, छोटे छोटे यूनिट कॉपर वायर से मोटर बनाते थे, बल्ब को इधर उधर रिपेयर करते थे, टेप रिकॉर्डर्स को स्पूल्स में बनाते थे, ये सब रिपेयरिंग का काम उसने ज्यादा तेजी से अच्छी तरह से किया और वो कामयाब रहा, और चाचा को तो बेहतरीन दुकान दे दिया। जब भतीजा का ये तेवर देखा ना, चाचा ने बोला आजा तू मेरा पार्टनर बन जा। बस स्कूल नौकरी सबको मारी गोली, चाचा के साथ पार्टनरशिप में शुरू कर दिया ये बिजनेस। बस इसमें इनका प्रोग्रेस होने लगा। 2-4-5 साल निकल गए, इसको तो मजा आ गया, पैसे भी बनने लगे। लेकिन हमारे कीमत राय जी हैं, उनके दिल में एक था कि उसको कुछ बड़ा करने का है, ये छोटे में मजा नहीं आता है। उन दिनों में वो जब चाचा की दुकान में स्टॉकिस्ट के तौर पे हवेल्स की चीजें खरीदता था, रखता था और बेचता था, तभी वो ये हवेली राम साहब के यूनिट के साथ संपर्क में आए और उसको पता चला कि हवेली राम के घर तो ये वाकया हो गया है, बीवी भी चल बसी, बेटा भी चल बसा, और हवेली राम को ये पूरा व्यवसाय, पूरी फैक्ट्रियां जो हवेल्स की है वो बेचनी है। ये सीधा पहुंच गया, बात की मेरे को ये व्यवसाय में इंटरेस्ट है और मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। हवेली राम से बोला ठीक है, मेरी अभी इसकी पहुंच इतनी थी नहीं थी कि वो पूरा बिजनेस परचेस कर सके। तो उसने क्या किया मालूम है दोस्तों? उसने बोला मेरे को आपका धंधा नहीं चाहिए, आपका मेरे को फैक्ट्री नहीं चाहिए, मेरे को खाली ब्रांड चाहिए, मतलब हवेल्स का जो ब्रांड है वो उसको जरूरत है। बस हो गया। वो ब्रांड उसने लिया, क्यों मालूम है? क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी। आप समझे ना, फैक्ट्री जाते तो प्रोडक्ट बनाना पड़ता, तो उसको वो प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं थी, उसको आवश्यकता थी एक ब्रांड नेम की। जैसे अपने कपड़ों के व्यापार में भी होता है ना, रेमंड नाम हो गया, वो बिल्कुल बेकार कपड़ा बना के बेचेगा, लेकिन ब्रांड नेम हो गया है ना, तो सब आंख बंद करके भी रेमंड का ले लेंगे। उसी प्रकार साड़ियों का है, उसी प्रकार लहंगी है, कुर्तियां है, वो सब का जो हम व्यापार करते हैं लेडीज वेयर का, मतलब केसरिया टेक्सटाइल कंपनी करती है, उसके बारे में बात करता हूं। जब केसरिया का नाम हो गया है ना, तो आप जैसे शुभ चिंतक पूरे हिंदुस्तान से सूरत उतरते हैं, सीधा बोलते हैं हमको जाना है रिंग रोड मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट में, और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर 3031 और 3032 में जाना है, क्योंकि बड़े बड़े बोर्ड में लिखा है केसरिया। और केसरिया ब्रांड ऐसा है कि हम कस्टमर को ऐसे ही खोल के साड़ी दिखाते हैं कि ये केसरिया की है, फिर उसके कान बंद हो जाते हैं। खाली उनकी दिमाग में ऐसा आता है बस केसरिया की साड़ी मेरे पास आनी चाहिए। बस हम बोलेंगे उसका 800 रुपया, वो 800 रुपया दे के लेके जाएंगे। ये हुआ ब्रांड के बाद। तो मैं वही बात कर रहा था, ये हवेल्स साहब की। हवेल्स का ब्रांड नेम इतना बड़ा हो गया था कि उसने बिल्कुल कम लागत में वो ब्रांड ले लिया, और हमारे जो कीमत राय गुप्ता जी है वो ब्रांड लेके चारों ओर बेचने लगा। बाकी तो जो हमारे कागज पे सब लिखा है हम पढ़ सकते हैं, इतने सालों से वो मार्केट लीडर है। ब्रांड किसका? हिम्मत राम का। और बेचेगा कौन? अपने कीमत जी। आप समझे ना? तो बात यहां पे आती है दोस्तों, ऐसी होगी कामयाब की स्टोरी। मैं आपको बता दूं,
आज उसके फैक्ट्री में 6,500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं। दूसरा, उसके पास 14,000 से ज़्यादा नेटवर्क्स हैं और ऊपर से 40,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू है। जी हाँ दोस्तों, है ना कामयाब की बात और ताज्जुब की बात। एक आदमी सोचता है तो क्या नहीं कर सकता है, वो चाहे तो अशक्य को शक्य कर सकता है। ये कहानी हमें ये एक बेहतरीन उदाहरण देती है। दोस्तों, आप भी इसके बारे में कुछ सोचिए और नई सोच नई दिशा की तरह चल पड़िए। केसरिया के साथ जुड़िए, अपना ब्रांड लगाइए और बेहतरीन से बेहतरीन ब्रांड का कपड़ा किफायती दामों में हम आपको बेचते हैं। आप उसमें अपना मुनाफा जोड़ के बाजार में रखोगे तो बाजार में रिटेल काउंटर पे रिटेल कस्टमर को वो भी किफायती लगेंगे, है ना दोस्तों। चलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये दो महाशय की बात मैं आपको बताना चाहता था। निकले थे अलग अलग राह से, मिले एक जगह पे और एक नाम हवेल्स का हो गया। चलो दोस्तों, शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े रहे और सुनते रहे, मेरा देखते रहे वीडियो। थैंक यू। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया।